हेलो दोस्तों, ट्रू स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय। दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि आईपीएस अधिकारी अमिताभ यश के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ ने यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने किस तरीके से पूरे 4 महीने काफी मशक्कत करने के बाद, काफी इलेबोरेट प्लान बना करके उस पर काम करने के बाद ददुआ को खत्म किया था। किस तरीके से अमिताभ यश और उनकी पूरी टीम को ददुआ को जीपीएस के माध्यम से ट्रैक करते हुए 50 किलोमीटर तक कटीले जंगल को चीर कर आगे बढ़ना पड़ा था। पैदल चलते हुए 50 किलोमीटर की दूरी कुछ कम नहीं होती और तब कहीं जाकर के वो ददुआ के पास पहुंच पाए थे। और बहुत समझदारी के साथ, काफी सोच विचार के साथ पुलिस ने जब फायर झोंका तो ददुआ को संभलने का मौका नहीं मिला। ददुआ के गिरोह के लोगों ने भी गोलियां चलाई, लेकिन आखिरकार ददुआ मारा गया। जब ये खबर उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे के आला अधिकारियों को लगी और मुख्यमंत्री को लगी तो सबों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उत्तर प्रदेश एसटीएफ जश्न के माहौल में डूबी हुई थी। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी, लेकिन ददुआ ने इस दौरान, अपने पूरे 30 वर्षों के साम्राज्य के दौरान, कुछ ऐसे तत्वों को पैदा किया था, उत्पन्न किया था, जो ददुआ से भी ज्यादा खतरनाक थे और ददुआ के प्रति बहुत समर्पित स्वामी भक्ति की भावना रखते थे। इन्हीं में से एक डकैत था ठोकिया, अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया, जिसे बहुत सारे लोग डॉक्टर के नाम से भी जानते थे, क्योंकि वो एक समय में क्वैक, डाकू बनने के पहले क्वैक यानी झोला छाप डॉक्टर के तौर पे अपने गांव में प्रैक्टिस भी कर चुका था। लेकिन क्वैक यानी झोला छाप डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस करने के बाद वह एक दुर्दांत डकैत बनता है और ताउम्र ददुआ के प्रति समर्पित भी रहता है। ददुआ के मौत की खबर जैसे ही ठोकिया को लगती है, ठोकिया बौखला जाता है। इधर ददुआ को समाप्त करने के बाद यूपी एसटीएफ की टीम अलग अलग दिशाओं से वापस लौट रही थी। हालांकि चंबल और बांदा के इलाके में अभी भी डकैतों की अलग अलग गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयां चल रही थी, सर्च अभियान चल रहा था। इसी बीच यूपी एसटीएफ को यह पता चलता है कि बांदा चित्रकूट का एक जंगली इलाका है जिसका नाम है कोल्हुआ जंगल। तो एसटीएफ को जानकारी मिलती है कि उसी जंगल में, यानी कोल्हुआ नामक उस जंगल में, ठोकिया अपने गिरोह के 40 सदस्यों के साथ छुपा हुआ है और वह किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में है। हालांकि जिस समय ददुआ के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, ठोकिया पर भी एसटीएफ ने हमला किया था, काफी जोरदार हमला किया था, लेकिन ठोकिया काफी चालाक था, बहुत ही सतर्क रहता था, वो वहां से बच के निकल जाता है। ददुआ और मैयादीन पटेल जो अलग अलग कार्रवाइयों में मारे गए थे एसटीएफ के, एक ही समय पर एसटीएफ की टीम की अलग अलग कार्रवाइयों में एक तरफ ददुआ मारा गया था तो दूसरी ओर ठोकिया गैंग का मैयादीन पटेल भी मारा गया था। और इन दोनों के मरने के बाद जब एसटीएफ की टीम अलग अलग दिशाओं से लौट रही थी और अभी भी कार्रवाई उस इलाके में जारी थी, डकैतों की खोज हो रही थी, खासतौर पर एसटीएफ को तलाश थी अब ठोकिया की, यानी अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया की। तो दूसरी तरफ ठोकिया तुरंत फुरंत इस घटना का बदला लेने की बात सोचता है, वो इसकी योजना तैयार करता है। ठोकिया उस पूरे इलाके से काफी अच्छी तरह से वाकिफ था, उसको पता भी था कि एसटीएफ की टीमें किन किन रास्तों से होकर गुजरने वाली हैं अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद। ठोकिया का जिक्र करते हुए आईपीएस अधिकारी अमिताभ यश कहते हैं कि ठोकिया कई मामलों में दूसरे डाकुओं से ज्यादा दुस्साहसी और ज्यादा दुर्दांत था, क्योंकि वह एक ऐसा डाकू था जो पुलिस के ऊपर काउंटर अटैक करता था। कहते हैं कि कश्मीर के आतंकवादी भी ऐसा करते डरते हैं, लेकिन ठोकिया बड़े आराम से पुलिस टीमों पर खुद घेर कर हमले किया करता था। और जाहिर है, जब डकैतों को इतना बड़ा झटका लगा था ददुआ और मैयादीन के मारे जाने की वजह से, तो ठोकिया 40 सदस्यों का एक गिरोह लेकर के और
एसटीएफ के ऊपर हमले की पूरी तैयारी कर लेता है। ठोकिया एक रास्ते से कुछ दूरी पर, जिस रास्ते से एसटीएफ की एक टुकड़ी गुजरने को थी, ठोकिया को ऐसा अनुमान था कि उसी रास्ते से कोई ना कोई एसटीएफ की टीम, कोई ना कोई एसटीएफ की गाड़ी जरूर गुजरेगी, क्योंकि एसटीएफ की कई गाड़ियां अलग अलग रास्तों से गुजर रही थी अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद। तो ठोकिया को इस बात का अंदाजा था कि एक खास रास्ते से भी एसटीएफ की कोई ना कोई टुकड़ी जरूर गुजरेगी, और वो दूर एक टीले पर बैठकर उस रास्ते पर नजर गड़ाए बैठा था। एसटीएफ की टीम को लौटते लौटते रात हो चुकी थी, और उसी समय फतेहगंज थाना क्षेत्र के बघोलन नामक स्थान पर एसटीएफ की एक गाड़ी रास्ते में फंस जाती है। वजह थी घनघोर बारिश, बहुत जोरदार बारिश हो रही थी और वह जंगली इलाका था, और जो एसटीएफ की गाड़ी गुजर रही थी वह कीचड़ में फंस जाती है, और दलदल ज्यादा बड़ा था, इसलिए गाड़ी को निकाल पाना उनके लिए मुमकिन नहीं होता है। और वहीं एक टीले पर बैठकर ठोकिया ये सब कुछ देख रहा था, और उसने पूरी योजना बना ली थी कि एसटीएफ की उस टीम के साथ क्या करना है जो उस रास्ते से गुजरने वाली थी। काफी मशक्कत के बाद भी जब गाड़ी नहीं बाहर निकल पाई, तब एसटीएफ की उस टीम ने आसपास के थानों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कम्युनिकेशन अच्छे से स्थापित नहीं हो पाया, और बारिश भी हो ही रही थी। इस वजह से समय पर मदद मुहैया नहीं हो पाई, क्योंकि मदद की जरूरत जंगली इलाके में थी। एसटीएफ की गाड़ी को कीचड़ में फंसा देखकर ठोकिया अपने गिरोह के 40 सदस्यों के साथ कुछ दूरी, कुछ और करीब आता है उस गाड़ी के जिसमें कि एसटीएफ के जवान फंसे हुए थे, और कहते हैं कि उसमें करीब 19 जवान उस गाड़ी में थे। एसटीएफ की गाड़ी को फंसा देख ठोकिया उस टीले से नीचे आता है और धीरे धीरे एसटीएफ की गाड़ी के नजदीक पहुंच जाता है अपने गिरोह के 40 सदस्यों को लेकर। जब ठोकिया का गिरोह गाड़ी के करीब पहुंच जाता है, तब उसके बाद ये लोग काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। बताया जाता है कि एसटीएफ की उस गाड़ी में कुल 19 जवान थे, और उनमें से जो लोग घायल अवस्था में बचे, उन लोगों का कहना था कि ठोकिया के गिरोह ने कम से कम 350 राउंड फायर किया था उस गाड़ी के ऊपर। कुछ देर तक उस गाड़ी के अंदर से हलचल होती रही, लेकिन जब हलचल होनी बंद हुई, तब ठोकिया ने अपने एक आदमी को कहा कि वो गाड़ी के नजदीक जाकर इस बात का अंदाजा लगाए कि कहीं उस गाड़ी में कोई बचा तो नहीं है। चूंकि या तो कुछ लोग मारे जा चुके थे और कुछ लोग काफी बुरी तरह से घायल हो चुके थे, तो अब पूरी तरह से शांति छाई हुई थी एसटीएफ की उस गाड़ी के भीतर। तो जब ठोकिया को यह कंफर्म किया गया कि कोई भीतर से हरकत नहीं हो रही है, तो उसने ये अंदाजा लगा लिया कि एसटीएफ के सारे जवान मारे जा चुके हैं। कहते हैं कि ठोकिया पुलिस के प्रति इतना ज्यादा क्रूर था कि वो अपने गिरोह के साथ और नजदीक पहुंचता है गाड़ी के पास, और जो भी उसे सबसे पहले मिला उनमें से कुछ जवानों के शरीर पर ठोकिया ने फिर से अंधाधुंध फायरिंग की अपने हथियारों से, और उन लाशों की स्थिति को इतना ज्यादा विभत्स कर दिया कि बाद में जिस किसी ने भी उन शवों को देखा, एसटीएफ के जवानों के शवों को देखा, उसकी रूह कांप गई। ठोकिया गिरोह द्वारा की गई इस गोलीबारी में एसटीएफ के कुल 6 जवान मारे गए, और उन साथ ही साथ एक मुखबिर भी मारा गया। यानी कुल 7 लोग ठोकिया गिरोह की गोलीबारी का शिकार हुए और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, और बाकी कई लोग उसमें घायल भी हुए। ददुआ की मौत की खबर के तुरंत बाद जब यह खबर फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारियों को लगी, तो पूरा का पूरा पुलिस महकमा ही बौखला उठा। एसटीएफ की टीम को लीड कर रहे अमिताभ यश बताते हैं कि इस घटना के तुरंत बाद एसटीएफ की उस टीम ने मंदिर में जाकर इस बात की कसम ली कि चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, वे ठोकिया को भी जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे।
एसटीएफ ने फिर से एक घनघोर ऑपरेशन ठोकिया के खिलाफ लॉन्च किया बांदा चित्रकूट के जंगलों में। एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यूपी पुलिस के तत्कालीन डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया था कि ददुआ को पकड़ने में जितनी मशक्कत करनी पड़ी थी एसटीएफ को, उससे कहीं ज्यादा मशक्कत और मुश्किल भरा काम है ठोकिया को पकड़ना, क्योंकि ददुआ की प्रकृति में और ठोकिया की प्रकृति में बहुत ही ज्यादा अंतर था। ददुआ जहां एक तरफ 50 से 60 साल की उम्र का एक व्यक्ति था, यानी उसके ऊपर बुढ़ापे का असर आ चुका था, वहीं दूसरी ओर ठोकिया तुलनात्मक तौर पे काफी जवान था। उसकी उम्र करीब 35-36 साल की थी। ददुआ के पास बहुत ज्यादा ताकतवर फायर पावर जरूर था, लेकिन वह पुलिस के ऊपर या सुरक्षा बलों के ऊपर घात लगाकर वैसे हमले नहीं करता था जिस किस्म के हमलों को अंजाम दिया करता था ठोकिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विक्रम सिंह ने यह भी कहा कि जहां एक ओर ददुआ अनपढ़ था, बिल्कुल पढ़ा लिखा लगभग नहीं था, वहीं दूसरी ओर ठोकिया ग्रेजुएट था और अपने जमाने में स्कूल के दिनों में एक अच्छा विद्यार्थी भी रहा था। तभी तो उसके परिवार के लोग उसे सचमुच का डॉक्टर बनाना चाहते थे, डॉक्टरी की पढ़ाई कराना चाहते थे। तो हर लिहाज से जो ठोकिया था उसके पास ज्यादा से ज्यादा शातिर होने की पूरी संभावना थी और वह इस तरह के शातिर घटनाओं को अंजाम भी दिया करता था जो जग जाहिर था। तो इस तरह से ददुआ को, जिसने कि 30 वर्षों तक पाठा और चित्रकूट के पूरे जंगलों में, चंबल के पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल बना रखा था, उस 30 वर्षों के दहशत का जहां एक और अंत होता है और यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ और उत्तर प्रदेश प्रशासन के लिए खुशी का अवसर प्राप्त होता है 21 जुलाई 2007 को। वहीं महज 24 घंटे के बाद ही एसटीएफ के 7 जवानों के मारे जाने के बाद पूरा का पूरा पुलिस महकमा मातम के भंवर में डूब जाता है। बताया जाता है कि खुद उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी, तत्कालीन डीजीपी विक्रम सिंह उस जगह पर पहुंचे जहां पर कि ठोकिया ने एसटीएफ के 7 लोगों को, यानी 6 जवान और एक मुखबिर को मार डाला था। जब वो वहां पहुंचे तो मारे गए लोगों की लाशों को देखकर खुद वो काफी सदमे में आ गए थे विक्रम सिंह। दोस्तों, हमने ददुआ के बारे में तो आपको काफी विस्तार से बताया, कई एपिसोड्स में बताया है, और इस एपिसोड में हमने आपको ठोकिया के बारे में भी काफी कुछ बताया, लेकिन हमने उसके द्वारा अंजाम दिए गए प्रमुखता से एक ही घटना के बारे में अभी आपको बताया है। आपके जहन में यह सवाल कौंध रहा होगा कि आखिर कैसे एक झोला छाप डॉक्टर ही सही, लेकिन गांव में लोगों का इलाज करने वाला व्यक्ति किस तरह से एक डाकू बनता है, और डाकू बनने के बाद, और वो भी एक ग्रेजुएट व्यक्ति था, पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था, फिर भी वो एक दुर्दांत, किस तरह से एक दुर्दांत डाकू बनता है, किस तरह से वो ददुआ के संरक्षण में आता है और किस तरीके से उसका अंत भी होता है। तो इस पर हम आपसे अगले एपिसोड में काफी विस्तार से बात करेंगे। आपको हम बताएंगे ठोकिया के बारे में सब कुछ शुरू से अंत तक। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।